हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सी ब्रीज क्या होती है। द एयर फ्रॉम सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। जो हवा समुद्र से आती है उसे कहते हैं सी ब्रीज। ब्रीज मतलब होता है एयर। इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग डे लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप हॉट एयर। कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, ड्यूरिंग डे वहाँ की जो लैंड होती है वो हीटअप हो जाती है और उस हीट के कारण जो वहाँ की एयर होती है लैंड के ऊपर की, वो गर्म होकर ऊपर जाती है, इट विल राइज अप। एंड कोल्ड एयर फ्रॉम सी मूव टूवर्ड्स लैंड। और जो समुद्र की ठंडी हवा है वो किस तरफ मूव करेगी, लैंड के टूवर्ड्स, बिकॉज लैंड इज अ सोर्स ऑफ हीट ड्यूरिंग डे। जैसा कि हमने देखा था एक एक्टिविटी में कि एक फ्लास्क में वाटर को रख देना है और उसे नीचे से हीट देनी है इस फ्लेम की हेल्प से। तो क्या होगा, जो वाटर है वो गर्म होकर इवोपरेट होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो साइड्स का वाटर है, जो कोल्ड वाटर है साइड्स में, वो क्या करेगा, अपने आप को हीटअप करने के लिए फ्लेम की टूवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर है इट विल मूव टूवर्ड्स द फ्लेम दैट इज अ हीट सोर्स एंड द हॉट वाटर विल राइज अप। सिमिलरली in coastal region during day the cold air from the sea will move towards a heat source that is land, but at night it is exactly reverse। रात में exactly उल्टा होता है, water becomes warm and cool air from the land will move towards the sea। रात में सी वाटर वार्म हो जाता है और जो ठंडी हवा है लैंड की वो मूव करेगी हीट सोर्स की तरफ। हीट सोर्स इसमें सी वाटर है, ठीक है। कब, एट नाइट, कुछ इस तरह से। कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स सी एंड दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज। ये जो कूल एयर है लैंड की, इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। एंड द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। When we come out in the sun, we feel warm. Why? Because the heat from the sun reach us, and it cannot reach us by the process of convection or conduction. Because for a process of conduction and convection, medium is required. लेकिन sun और अर्थ के बीच में बहुत सी ऐसी लेयर्स आती है जहाँ पर एयर नहीं होती है, तो बीच में कहीं पर भी मीडियम नहीं है, स्पेस में वैक्यूम रहता है, कोई मीडियम नहीं होता है जिससे हीट ट्रांसफ़र हो सके अर्थ की टुवर्ड्स। तो कैसे होती है, तो हीट फ्रॉम सन इज पास्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। हीट फ्रॉम सन कम्स बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ये जो हीट है सन की वो अर्थ पर किस प्रोसेस से आती है, रेडिएशंस के थ्रू आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और इस हीट को सन से अर्थ तक आने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम हो तो भी ये प्रोसेस हो सकती है, मीडियम नहीं हो तो भी ये प्रोसेस हो सकती है। जो हीटर होता है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोवाइड करता है, उसमें भी रेडिएशंस होती है जिससे हमें हीट मिलती है। हमारी बॉडी भी हीट प्रोवाइड करती है सराउंडिंग को, और सराउंडिंग से हीट लेती है किस प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू, ठीक है। Whenever heat falls on any object, a part of it gets absorbed, some parts get reflected and some part of heat gets transmitted। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हीट गिरती है
तो वो ऑब्जेक्ट उस हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है यानी बाउंस बैक कर देता है, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देता है मतलब आर पार चले जाती है। एंड ड्यू टू दिस अब्जॉर्प्शन ओनली ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड। अब्जॉर्ब कर लेती है इसीलिए बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाता है। लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट एंड डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर लाइट। जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं वो अपने पर जैसे ही लाइट गिरती है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अधिकतर पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी बाउंस बैक कर देते हैं। ठीक है। और जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट है वो अपने पर गिरने वाला अधिकतर पार्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार्ट ये दोनों ट्रांसमिट भी कर देते हैं यानी अपने से आर पार निकाल देते हैं। ठीक है। दिस इज द रीज़न वाई वी वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर। एक एक्टिविटी देखते हैं। एक पॉट ले लेना है या फिर एक कंटेनर, उसमें वाटर फिल करना है, उसे ब्लैक कलर से पेंट कर देना है साइड्स में। ठीक है। और सिमिलरली एक दूसरा पॉट लेना है, उसे वाइट कलर से पेंट कर देना है साइड्स में और उसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है। अब इन दोनों पॉट को सनलाइट में रखना है फॉर एन आवर। यू विल नोटिस दैट द वाटर फ्रॉम ब्लैक कैन बिकम्स हॉटर देन द अदर कैन। ये वाला जो कैन है इसका जो पानी है वो गर्म हो चुका होगा इस कैन के कंपैरिजन में। वाई? बिकॉज it is painted with a dark color and dark color absorb more heat from the sun. That's why this water will become hotter than this. This is the reason why we wear dark colored cloth in winter. Dark color absorb more heat, therefore in winter dark colored clothes are worn and light color reflect most of the heat. वो अपने से heat को एब्जॉर्ब कम करते हैं और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इन समर वी वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स बिकॉज वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज इट ट्रैप्स लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन बिटवीन इट्स फाइबर। जो वूल के फाइबर होता है, जो थ्रेड होता है, वो एक तरह से पोरस होता है, उनके बीच में एयर ट्रैप्ड रहती है और जो एयर होती है वो इंसुलेटर होती है, इसीलिए वूल को भी एक तरह से इंसुलेटर कहा जाता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। और जो बॉडी की हीट है वो बॉडी के अंदर ही रखता है, उसे बाहर आने नहीं देता, स्वेटर के बाहर आने नहीं देता है, इसीलिए वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। उसके फाइबर के बीच में जो एयर है, ट्रैप्ड एयर, वही है मेन रीज़न कि जो बॉडी की हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होती है और वो बॉडी की हीट मेंटेन रहती है जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। दिस ट्रैप्ड एयर कीप्स द बॉडी हीट इनसाइड स्वेटर इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट आउट। सपोज यू आर गिवन अ थिक ब्लैंकेट एंड टू थिन ब्लैंकेट जॉइंड टुगेदर, विच विल प्रोवाइड मोर हीट? Many of you will say the thick blanket, but no. जो thin blankets है उनके बीच में एयर ट्रैप्ड है। जो एयर है इन blankets के बीच में वो हमारी बॉडी की हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देगी, तो ये जो दो थिन लेयर है वो ज़्यादा एयर को ट्रैप करने में हेल्प करेगी बजाय कि वो थिक ब्लैंकेट के। इसीलिए दो थिन लेयर ब्लैंकेट की ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगी rather than a thick blanket। तो यहाँ पर यह चैप्टर एंड होता है। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।